आपण ज्या व्यक्ती हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ बताइए। हाँ बताइए, हवा टाइट हो गई क्या आवाज़ सुन के? हाँ? हेलो हेलो। हेलो रफीक भाई। हाँ हाँ, क्या हुआ अप्पू अप्पू खान? हाँ कौन है भाई? हवा टाइट हो गई हाँ सुन के कौन क्या? है भाई, नाम बताइए। कौन अच्छा से टॉपिक पे बात करना है तो? अच्छा, नाम बताऊँ अपना? ठीक है, अब्दुल अजीज नाम है मेरा। ठीक है। हाँ बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। हम्म। हाँ, आप बात कर सकते हैं मुझसे ना, भागेंगे तो नहीं? क्योंकि अरे हवा तो अभी आपकी टाइट होगी ना। अभी आपने कहा था ना क्या हुआ, आवाज सुन के हवा टाइट हो गई। बिल्कुल हो ये गई कौन सी थी। बात होती है? बात करने के आपको आदाब भी नहीं पता है। आदमी फोन करता है, सलाम करता है, अपना अपना नाम बताता है। तो मुसलमानों को क्या सलाम हुआ? करने का हुक्म है ना? हवा टाइट हो गई आवाज सुन के। नहीं तो मुसलमानों के लिए अरे सलाम मेरे करने भाई, का हुक्म है ना? हाँ तो मुसलमान तो अहले हदीस है ना। बाकी कौन अगर आप मुसलमान है? साबित कर देते जो तो इंसान बेहतर कुरान होता। हदीस पे अमल करता है वो नहीं मुसलमान है, तो फिर कौन मुसलमान है? देवबंदी भी यही दावा करता है। हाँ दावा तो बरेलवी भी करते हैं, लेकिन दावा करने से नहीं तो होता। आप दलील तो खाली अल्हम्दुलिल्लाह आप भी तो अहले दलील सुन्नत आपने अहले कहाँ हदीस के दिया? पास है। तो आप भी दलील दीजिए ना। चलो अच्छा टॉपिक बताओ, तुमसे बात यही करना दही चाह रहा आप बताओ। दलील, आपने दावा किया, दलील दीजिए तो जरा। टॉपिक बताइए भाई। टॉपिक पे बात करना हो तो कीजिए, वरना रफीक भाई इनका फोन काट के किसी आलिम को लीजिए। नहीं तो बता नहीं सकते हैं, दलील नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब मैं मान लूं कि अहले हदीस अरे खाली दलील दावा 500 करता है? बार दे चुके हैं, वीडियो अपलोड है मेरे भाई। अब तो एक ही जगह अभी पे बात बार जाहिर हो रही है ना। आदमी आप बोर हो जाता है। अभी बात हो रही है, अभी बता दीजिए ना। एक दलील दीजिए। क्या क्या बताना क्या है? बताना ये है कि अहले हदीस मुसलमान है, दलील दीजिए। दावा आपने किया है। अच्छा अहले हदीस मुसलमान है, हैं? जी। भाई देखिए, जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मानता है, कुरान को मानता है, उसको हम में कहते हैं अहले हदीस। तो जो भी मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को मानता है उसको ही बोलते हैं मुसलमान। तो आप कहाँ कुरान हदीस को मानते हैं? अब जो खुद को ये नहीं कहते हैं कि हम अहले हदीस हम नहीं है, तो वो नहीं मुसलमान है। और जो खुद को अहले नहीं हदीस कहता ये है वो बताइए, आप मुसलमान है। कुरान शरीफ को कहाँ मानते हैं? कहाँ नहीं मानते? ऐसी कौन कुरान सी शरीफ आयत में है जो हम नहीं मानते, जरा बताइए। कुरान फिर की हम आपको मेरे किस भाई आयत को कुरान आप मजीद की मानते हैं? सैकड़ों आयतें बताएंगे जिसको बरेलवी नहीं मानते। नहीं, आप कुरान की किस आयत को मानते हैं? आप जरा बता दीजिए तो। हम सारी आयत को मानते हैं मेरे भाई। सूरह नहीं, फातिहा से लेकर सूरह दावा नास तक दावा 114 कर रहे सूरतों हैं। में जितनी आयतें आई हैं सब पे ईमान है हमारा। ईमान है आपका? मानते हैं? हाँ अच्छा, बिल्कुल। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहा है, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूलिन। इस आयत पर आपका ईमान क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल ईमान है। हाँ, तो आप लोग जो इसका मुनकिर है वो क्या हुआ? अरे भाई कुरान का मुनकर तो मेरे भाई काफिर होता है ना। तो आप खुद अपनी अपनी खुद आप कह रहे हैं आप काफिर हो। तो हम तो मान रहे हैं, मतलब एक चीज जो हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम मानते हैं तो उसको नहीं मान रहे हैं, और अपनी अकल से कह रहे हैं कि नहीं मानते। तो आप लोग तो खुद कहते हैं ना अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह इल्म गैब नहीं, आप खुद कहते हैं आप लोग। हाँ तो इस आयत में कहाँ है कि भाई अल्लाह के नबी को इल्म गैब है? अल्लाह के आयत यहाँ क्या इस कहते आयत हैं? में दलील क्या देते आलिमुल हैं? गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूलिन, आयत में इसमें कहीं लफ्ज़ नहीं रसूल नहीं लिखा है। हुआ है कि मैं अपने नबी को अताई इल्म गैब दे देता हूँ, कहीं नहीं लिखा है। नहीं, मैंने अताई और जाती का बात अभी नहीं किया है, मैंने बस इतना देखो कहा है कि जाती इसमें अताई तो मेरे लफ्ज़ भाई खेल रसूल, चलता है ना बरेलवी आपने को। कहा वो है इसमें कहते हैं रसूल का जाती खाली लफ्ज़ अल्लाह को दिखाइए। है, अताई सुन अल्लाह लीजिए, के नबी को है। तो ये सुन जाती लीजिए, अताई का खेल तो आप ही लोग ने पैदा किया है सुन ना। लीजिए पहले। आपने कहा है इसमें हाँ लफ्ज़ बताइए रसूल नहीं है, तो मैंने दिखा दिया, इल्ला मनी रुपदा मिर रसूलिन कहाँ लिखा फ़इन। है? हाँ, कहाँ है कि मैं अपने नबी को इल्म गैब दे रहा हूँ? कहाँ लिखा है भाई? अरे तो मैं क्या, आप इस आयत से क्या मुराद लेते हैं? चलिए आप जरा बता दीजिए। तो आपने कहा आपने सारी क्या लिया? आयतों पे पहले आप मानता तो हूँ। बताइए मेरे को दलील एक आपने आयत दी, आप आप नहीं, बताइए। एक आयत पर आप अटक गए अभी। भाई देखिए, अभी तो कुछ बताना ही नहीं चालू किया है ना। पहले हम सामने वाले का जो इल्म है पहले उसको पूरा नाप लेते हैं, निचोड़ लेते हैं। हाँ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब दलाइल सुनिए, इल्ला मनी रुपदा मिर तो रसूलिन, बाकी इसका खत्म हो सीधा जाता है। साधा तर्जमा हुआ इल्ला मतलब सिवाय। ठीक है, मने मतलब जिसको, मनी इर्तदा जिसको वह पसंद करता है, हम्म, मिर रसूलिन हाँ रसूलों में से। तो इसका सीधा साधा तर्जुमा हुआ सिवाय अपने हाँ, पसंदीदा रसूलों रसूलों में के, से क्या दे देता है? इल्म गैब। बस यही तो धांधली कर दी।
नहीं, कहाँ गैब का जानने वाला अल्लाह है, तो अपने गैब पर किसी किया है कि हाँ, गैब की इत्तला दे देता है, खबर दे देता है। हाँ, तो गैब की इल्म गैब दे देता है। यही तो 420 है आप लोगों की। तो गैब की खबर दे देना और गैब का इल्म दे देना, इसमें क्या फर्क है? अलग होती है और इल्म गैब अलग होता है। नहीं, किसी चीज को जैसे मान लीजिए, जैसे कुरान शरीफ की तारीफ बताइए क्या है। सुनिए, जैसे कुरान शरीफ में है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तो अगर हम किसी अहले इल्म से कोई मसला पूछ लेते हैं तो आप कहेंगे इत्तला कर दी। पूछ लें क्या चीज? आपको जिस चीज का इल्म ना हो वो अहले जिक्र से, अहले इल्म से पूछ लीजिए। हाँ, तो अब बताइए, वहाँ पर अहले जिक्र को अहले इल्म बताया जा रहा है, जिसको तुम्हें ना पता हो। तो अब बताइए, जो इत्तला अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी को कर दे रहा है, तो उसको इल्म से इनकार कैसे कर रहे हैं आप? हाँ, तो ये कहिए ना कि वो उमूरे गैब है। नहीं, अब ये उमूरे गैब नहीं, गैब की यहाँ पे आपने सरी तौर पे कह दिया कि वो गैब का इल्म नहीं कहते हैं। इल्म गैब की तारीफ आपको पता है, दोनों का। सुनिए, मैं इल्म गैब की तारीफ आपको बताऊंगा, पहले इधर मत भागिए, सही है? पहले इस पर, इस आयत पर बहस कीजिए ना। आपने अभी कह दिया है, सरी अल्फाजों में आपने यही कहा है ना कि गैब से मुराद इल्म नहीं है। जिनकी आयत नंबर 26 और 27 अल्लाह सुब्हानो तआला अपने नबियों में से जिसको चाहता है चुनता है, पसंद करता है और उनको गैब की इत्तला दे देता है, खबर दे देता है। तो उसका कौन इनकार कर रहा है भाई? हम खुद कह रहे हैं कि जितने गैब की बातें हैं कि भाई वो अल्लाह है, जन्नत है, जहन्नम है, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, कयामत आएगी, ये सब मेरे ये सब जो बातें हैं, ये सब मेरे छुपी हुई बातें, ये सब अल्लाह सुब्हानो तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाहिर किया, आपको इत्तला दी, आपको बताया, तो अल्लाह के नबी ने उम्मत को बताया। ये इल्म गैब कहाँ हुआ? इसे इल्म गैब नहीं कहते हैं। ऐसा इल्म जो बिना हवा से खमसा के पता चल जाए, उसको इल्म गैब कहते हैं। तो क़यामत कब आ गई है? क़यामत आ गई है कि आएगी अभी? अरे, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला के पास है। तो अभी आपने कह दिया कि हम मानते हैं नबी के बताने से, अभी आप कह रहे हैं सिर्फ अल्लाह। क़यामत आएगी ये मेरे नबी ने बताया, ये नहीं बताया कि कौन सी तारीख को। हाँ, तो अब आएगी, तो आपने ये कौन सा इल्म है? ये गैब का इल्म है कि नहीं है? ये गैब का इल्म कैसे हो गया भाई? ये तो गैब की इत्तला तो आ गई है क्या? अल्लाह ताला ने। अरे, तो गैब की खबर है ना, तो गैब की जिसके पास खबर होगी वही तो गैब की खबर बताएगा ना। मान लिया ना। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बातिल ने मुंह से मान लिया कि देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बातिल ने खुद तस्लीम कर लिया कि नबी को गैब की खबर थी। अब खबर, और हाँ, खुद ही कह रहे हो कि क़यामत जो है ये गैब की बात है। ये खबर, ये गैब की खबर देखी है क्या? तो गैब की खबर नहीं होगी, जिसके पास गैब का इल्म नहीं होगा, वो गैब की बातें कैसे बताएगा? आपका दावा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जाने कि हमको इल्म गैब हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, अभी आए तो नहीं है ना, लेकिन हमने आपको बता दिया। ये आपको पता कहाँ से चला? आपको पता कहाँ से चला? वही मतलू या वही गैर मतलू से पता चला ना आपको? आप खुद से थोड़ी कह रहे हैं, यही तो पूछ रहा हूँ। आपको खुद से थोड़ी पता चला है, वो तो नबी के कहाँ से ये पता चला ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? नहीं पता चला है, अल्लाह ताला ने बताया है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे खुद ही थक जाएंगे। तो हम तो वही तो कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता से ही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। हमने कब कह दिया अपने से जानते हैं? हाँ, तो गैब जानते हैं ना, लेकिन इल्म गैब की जो ताकत है वो नहीं हासिल थी। अरे, ताकत तो क्या नहीं हासिल थी? क्या नहीं जानते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या नहीं जानते थे? क्या नहीं जानते थे? क्या नहीं जानते थे? अल्लाह के नबी क्या नहीं जानते थे? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो गैब है उसकी जो चाबियां हैं, कुंजियां हैं, वो हैं 5, जिनको अल्लाह सुब्हानो तआला के सिवा कोई नहीं जानता। उसमें पहला क्या है? उसमें पहला ये है कि माँ के पेट में क्या है। फिर नबी करीम, इसका मैं बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वाकया बताऊं आपको, हदीस शरीफ। तो आप क्या करेंगे? मतलब आप खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब नहीं, तो आप इसका मतलब जो आप ये कह रहे हैं, तो मैं एक हदीस शरीफ बता रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पेट में क्या है, उनके पेट में क्या है, क्या हुआ। तो इसकी दलील मैं आपको दे दूं तो आप तस्लीम करेंगे ना? मैं जो दलील दे रहा हूँ पहले उसको तो सुन लीजिए। तो मेरी दलील क्या? मैं जो हदीस शरीफ पढ़ रहा हूँ, मैं जो हदीस शरीफ पढ़ रहा हूँ, वो हदीस शरीफ नहीं मानी जाएगी। अल्लाह बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने फरमाया कि जो गैब है उसकी जो चाबियां हैं, कुंजियां हैं, वो 5 हैं। उन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। पहला क्या है कि माँ के पेट में क्या है, दूसरा है कि कल क्या होगा, तीसरा है कि बारिश कब आएगी, चौथा है कि इंसान को मौत कब आएगी, और पांचवा है कि जो कयामत है वो कब आएगी। ये हदीस आती है बुखारी शरीफ में, और हदीस का नंबर है 1039 और 4627 और 7389, और जामे तिरमिजी में आती है यही सेम हदीस। इसका हदीस का नंबर है 3290। तो अल्लाह के नबी ने ये 5 चीजें बता दी, इनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अब जहाँ जहाँ अल्लाह के नबी ने बताया है कि फला के पेट में क्या है, वो सब वो जो कुछ वो जो कुछ भी अल्लाह की नबी ने बताया है, अटकते क्यों यार तुम अल्लाह इतना? सुब्हानो तआला के वही के जरिए बताया है। हाँ, तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि ये जो आप ये हदीस शरीफ बयान कर रहे हैं, हो सकता है जब ये हदीस शरीफ आप जो पढ़ रहे हैं इससे पहले इल्म ना था, अल्लाह ने बाद में बता दिया हो। इल्म गैब कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ये तो गुमान है ना, गुमान नहीं तो आखिर में जब एक हदीस से ये पता चलता है क़यामत कब आएगी, उसी रावी वही है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए और दुनिया बनने से लेकर आखिरत तक, आखिर तक सब बात बयान कर दी है। वही के जरिए बताया गया था। इसको आप नहीं मानेंगे? आप पढ़ लीजिएगा, वो हेलो, पूरी हदीस आप पढ़ लीजिएगा, आप खुद ही जान जाएंगे कि वो बस जरिए वही के बताया गया था। हाँ, तो बताया गया किसी तरीके से ना। अब इसको गैब की खबर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वही देखिए, वही को इल्मे गैब भाई नहीं कहते हैं। इल्मे गैब उसको कहते हैं बिना हवा। तो आपको कैसे पता चल गया? नहीं तो आपको कैसे पता चल गया कि ये वही के जरिए बताया गया? भाई आपके मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब अपनी किताब जाल हक में इल्मे गैब की जो तारीफ मेरे भाई बयान करते हैं, वो ये बयान करते हैं कि ऐसा इल्म जो बिना हवा से खमसा के पता। अच्छा, खमसा की आप तारीफ कर दीजिए जरा। अफू खान आप खमसा की तारीफ कर दीजिए। आप खमसा से मुराद क्या लेते हैं? खमसा, अरे भाई देखना, सुनना, सूंघना, पूछना, ठीक है, जब उसको महसूस करना या किसी भी जरिए के पता चल जाना। हाँ, तो आपको कैसे पता चल गया? मान लीजिए मेरे को इल्मे गैब है और मेरे को पता चल गया कि भाई मैं 4 दिन बाद ये फला रास्ते से जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा एक्सीडेंट, तो ये बात मुझे कैसे पता चली? ना मैंने मेरे भाई 4 दिन बाद जो होने वाला जो हादसा है, ना तो मैंने उसको सूंघा, ना उसको देखा, ना उसको सुना, ना उसको कोई से पूछा। वो बिना हवा से खमसा कि मेरे को पता चला ना, तो वही बात तो कहेंगे। हाँ, तो वही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं तो वही बात अल्लाह की आता से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कौन क्या कहाँ मरेगा, उसकी बता रहे हैं। तो अब आप आ गए नहीं लाइन पे अभी नहीं आया हूँ, सुनिए। अल्लाह सुब्हानो तआला जितनी गैब की बातें अपने नबियों को भाई इत्तला देना चाहता है, खबर देना चाहता है, वो दे देता है। तो आप तो मुनकिर है ना? ताकत अता नहीं करता। नहीं, तो आप तो मुनकिर है ना, आप तो कहते इल्मे गैब था ही नहीं। देखिए अभी आप मेरे भाई साबित कर रहे थे अहले हदीस काफिर है, अब आप खुद ही काफिर। तो आपने मुसलमान साबित कहाँ कर दिया? आपने आप नबी के गैब का, आप नबी के गैब के मुनकिर है। एक आपने कहा सारे आयतों पर आप लोग मानते हैं, मैंने एक आयत पढ़ी, सुनिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुनिए, आप एक आपने कहा कुरान की 6666 आयतों को आप ईमान लाते हैं, सबको मानते हैं ना। एक आयत अभी पढ़ा, 10 मिनट तक आपने बहस कर दिया, फिर भी आप नहीं मान रहे। आप खुद कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इत्तला कर दिया, खबर दे दिया, लेकिन आप इल्मे गैब के मुनकिर हो रहे हैं। तो आपने ये हेलो भाई इसको इल्मे गैब कहते नहीं ना। मान लीजिए जैसे मेरे भाई हम हैं, कहाँ लिखा है नहीं कहते हैं? जो गैब की बात ना जाने वो गैब की बात कैसे बताएगा? कोई मेरे पे कांड हो गया तो हम तो बहुत दूर हैं, तो हमको वो कैसे पता चलिए भाई? वो न्यूज से, व्हाट्सएप से, उस वक्त न्यूज और व्हाट्सएप नहीं थी मेरे भाई, जरिया हो गया। नहीं तो उस वक्त न्यूज और व्हाट्सएप नहीं थी ना, कोई कांड हुआ नहीं तो देखो यार, मैंने हवा से खमसा की पता कर लिया कि सऊदी अरब में फला जगह ये मतलब भाई वो तो ये ताकत अल्लाह खुद फरमा रहा है, मैं किसी को गैब पर नहीं मुसल्लत करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूल को। तो आप ये इंसान की तरफ मंसूब क्यों कर रहे हैं? ये तो कुरान के खिलाफ है ना। ये कुरान के खिलाफ नहीं है, आपकी जो नाकी नहीं आप नहीं, ये कुरान आप देखिए, कुरान के खिलाफ आप खुद ये जो आप सुनिए आप जो ये मिसाल दे रहे हैं, सुनिए यार,
जो आप पर अपने गैब को जाहिर करे। नहीं, तो आप अल्लाह कह रहा है रसूलों के ताल्लुक से आप नहीं, अल्लाह ताला रसूलों में पसंद करता है, उसे अता करता है, लेकिन आप एक इंसान से इस्तेदलाल कर रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं इंसान से। ये कहाँ की भाई, आप कहाँ पढ़े हो? अल्लाह वहाँ पर कह रहा है पसंदीदा रसूलों के मुताल्लिक आप एक इंसान के ताल्लुक और एक मिसाल दे रहे हैं व्हाट्सएप और न्यूज़ के जरिए। असल में सुनते कम है, इसीलिए समझते भी कम है। तो आप भी सुनते कम, आप बोलते क्या हो, आप खुद नहीं समझते हो कि अल्लाह की ये शान ही नहीं कि वो किसी आम आदमी पर अपने जो गैब है उसको जाहिर करे। आम आदमी है कि आम आदमी है, आम आदमी है वहाँ पे यार। तुम क्या यार, नहीं आम लोग नहीं, आम आदमी है यार, तुम लोग भी नहीं है वहाँ पे यार। क्यों अपनी तरफ से तर्जमा पढ़ते हो यार तुम लोग? अजीब पागल आदमी, जाके खोल के देख। अबे तू देखना, तेरे को जरूरत है, तू पहले खोल के देख। अगर ये तर्जमा अबे तू देखना, तो फिर ये समझ लेना उल्टा टांग दिए जाओगे, ठीक है? अबे तू देख मैं तुम देखो ना मेरे भाई अजान। तुम क्या वहाँ पे कहाँ लिखा है आम लोग, आम आदमी कहाँ लिखा है वहाँ पे? एक मिनट को अजान हो रही है, एक